तुमने देखा मनुष्य बात करने का, बोलने का इतना आदी है, इतना आदी है कि शायद ही तुम्हें ध्यान आएगा कि कब तुमने बात नहीं की, कब तुम सच में चुप रहे, मौन रहे। और बोलने से मेरा तात्पर्य मात्र दूसरे व्यक्ति से बात करने का नहीं है। अगर तुम खाली अकेले कमरे में भी हो तो तुम अपने आप से बात करते हो। अपने आप से बातें करना बड़ा नॉर्मल सी बात है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। ज़बान से वाणी बाहर ना आना बिल्कुल दूसरी बात है, क्योंकि वो बिल्कुल आखिरी बात है। वाणी से आप विचारों को व्यक्त करते हैं। वाणी का ना होना मतलब ये नहीं हो रहा कि बातचीत नहीं हो रही, बातचीत तो हो रही है, बातचीत हो रही है। लगातार तुम्हारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। अब ये विचार क्या है? ये विचार तुम्हारी खुद से बातचीत ही तो है, अपने से ही तो बातचीत कर रहे हो तुम, लगातार लगातार लगातार। ऐसी बातचीत जिसका शायद कोई अर्थ भी ना हो, पर फिर भी कहीं तुम्हारे भीतर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी तो तुम्हारे दिमाग में चलती हैं, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो। तो मनुष्य कहीं असल में मौन नहीं होता। घड़ी दो घड़ी अलग बात है, पर ज़्यादातर मौन नहीं होता। उसकी प्रवृत्ति नहीं है मौन होने की। बोलने की आदत है उसे। विचार आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। अंधड़ लगी रहती है, सैकड़ों विचार। ये जो विचार हैं ये क्या दर्शाते हैं? तुमने देखा विचारों की प्रकृति क्या है? विचारों की प्रकृति चलायमान है। विचार तुम्हें ऐसा भान कराते हैं कि कुछ चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तुम्हें इस संसार में होने का भान कराते हैं। क्योंकि संसार का अर्थ क्या है? जो चले, परिवर्तन, चलायमान। तुम्हें इस प्रकृति का पार्ट बनाते हैं ये। तुम कुछ कुछ बातें सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, सुबह से शाम हो जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कुछ हो रहा है, तुम अपने दिमाग में बहुत उधेड़ बुन करते रहते हो, नए नए प्लान्स बनाते रहते हो। तुम कुछ फील होता है कि कुछ कुछ चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना? तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि इससे चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये विचार तुम्हें मदद करते हैं सांसारिक होने में। ये तुम्हारा मेन सेतु है इस संसार के साथ। पर अगर कहीं तुम इन विचारों को बंद कर पाओ, कहीं चेष्टा करके किसी तरीके से तुम जो इन विचारों को बंद कर पाओ, तो तुम तुरंत पाओगे कि तुम स्थिर हो गए। अचानक तुम ठोस हो गए। और मैं प्रामाणिक रूप से कहती हूँ, ना कि सिर्फ तुम भीतरी ठोसपन महसूस करोगे, तुम बाहरी ठोसपन भी महसूस करोगे। तुम बाहर से शारीरिक रूप से भी ठोस हो जाओगे। जैसे ही तुम्हारे विचार स्थिर हुए, वैसे ही तुम पूर्ण रूप से स्थिर हो जाते हो। फिर ये जो अचानक चलायमान स्थिति है, ये बंद हो जाती है और एक अचल स्थिति आती है। ये बिल्कुल नई सी चीज है तुम्हारे लिए, एक अचल स्थिति आ जाती है। फिर तुम जब उस अचल स्थिति में अगर थोड़े सजग हो, तो तुम देखते हो कि मैं रुका हूं और बाकी सब चल रहा है। तुम देखोगे इस चीज को कि तुम रुके हो और बाकी सब चल रहा है।
तुमने देखा लोग मौन हो जाते हैं। मौन होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि तुमने सिर्फ अपना मुंह बंद कर लिया और तुम कुछ ना बोले ना, फिर तुम पूर्ण रूप से मौन ना हुए। वो तो तुमने बस इतना किया कि तुम्हारे मुंह से वाणी बाहर नहीं आई, बस, और कुछ नहीं। ये तुम कर सकते हो, ये अभ्यास की बात है। पर जो यदि तुमने ये किया कि तुम्हारे अंदर विचार ही उत्पन्न ना हुआ, फिर तुम सही मायने में मौन हुए, बिल्कुल मौन हुए। जो ध्यानी है, मुनि है, मौनी है, वो क्या करते हैं? एक साधना है जिसका तुम चाहो तो प्रयोग कर सकते हो और अभी करके देख सकते हो। ये जो हमारी जीभ है, इस जीभ के बिल्कुल मध्य में विचार का केंद्र है। जब तुम अपनी जीभ के ठीक मध्य में अपने मन को केंद्रित करोगे तो तुम पाओगे कि तुम कुछ भी विचार करने में सक्षम नहीं हो। तुम चाहोगे तो भी नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। तुम्हें जीभ को जगा देना है, ठीक उसके मध्य में अपने मन को केंद्रित कर दो। ठीक, फोकस ले आओ, शिफ्ट कर दो उसको, ऐसे जैसे तुम्हारी जीभ बिल्कुल सजग है। अगर तुम ध्यान दोगे, थोड़ी सी भी सजगता अपने अंदर लाओगे, तो तुम पाओगे कि जब तुम बातें करते हो, जैसे ये तो बिल्कुल साक्षात बोलना है, तो दिख रहा है कि बात हो रही है, पर जब तुम खुद से भी बातें करते हो, माने जिसमें आवाज़ बाहर नहीं आती, उसमें भी तुम्हारे जीभ में कंपन होती है। लेकिन ये ऐसे महसूस होने जैसी बात नहीं है कि इसको तुरंत महसूस कर लिया जाए, क्योंकि हम बोलने के बहुत आदी हैं, बहुत आदी हैं। जब अभ्यास करेंगे तब महसूस होगा कि जीभ में निरंतर कंपन होती है, कंपन होती जाती है, होती जाती है। तो जब तुम जीभ पर ध्यान करके अपने मन को लाके उसको ठोस कर दोगे, तुरंत तुम्हारे विचार शिथिल हो जाएंगे। तुरंत तुम मन से अमन की स्थिति में आ जाओगे। ये जो विधि है, ये केवल विधि मात्र है। ऐसा नहीं कि ऐसा तुम हमेशा करते जाओ, पर ऐसा अगर करके देखोगे तो तुम तुरंत ऐसा पाओगे कि तुम में और शाश्वत के बीच में एक सेतु बन गया। तुम उसी समय स्थिर हो गए।